गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, गौरा पार्वती की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रिय भक्तों, जैसा आप जानते हैं कि भागवत चल रही है, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यासकृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित आपके लिए प्रस्तुत की जा रही है। मित्रों, इस अमृत की बारिश में स्नान जरूर कीजिएगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 6ठे अध्याय में नारद जी की कथा का वर्णन चल रहा था। आज 7वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन, आज इसके ऊपर संवाद सुनने को मिलेगा। श्री शौकिन जी ने पूछा, सूत जी, स्वर्ग एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? जब नारद जी को पुकारा था तो सूत जी ने कहा कि वो सारा अपना व्याख्यान करके और वो प्रस्थान कर गए। तो उन्होंने फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? वेद व्यास जी ने क्या किया? ध्यान से सुनिए मित्रों। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, स्वर्ग एवं स्वर्ग शक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को सम्मोहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। तात्पर्य एवं मित्रों कि श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्मा नदी यानी कि नारद जी के जाने के बाद जो है भगवान व्यास ने क्या कहा? वेद व्यास जी जो थे वो सूत जी के जो है पिता थे। तो श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्मा नदी यानी कि जहाँ पे ब्रह्म नदी बहती है, सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास
नाम का एक आश्रम है, जिसमें ऋषि मुनि संध्या के समय यज्ञ करते थे और सम्याप्रास इसलिए उसका नाम पड़ा। नाम का एक आश्रम है, वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है, उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है, क्योंकि कोई भी सिद्धि बेर के पेड़ के नीचे शुद्ध मानी गई है, क्योंकि बेर का जो फल है वो भगवान शिव को बहुत प्रिय है और कई कथाओं में इसका वर्णन भी है। हम थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको। बद्रीनाथ विशाल, यानी कि बद्रीनाथ जो धामों में आता है, बद्रीनाथ में उसका नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा? क्योंकि माता लक्ष्मी ने जब विष्णु नारायण भगवान तप के लिए बद्रीनाथ जो धाम है वहाँ पहुँचे, उस पर्वत पे पहुँचे हिमालय में, और वो तप कर रहे थे, तो तप से इतना मतलब तेज ताप था कि जिसकी वजह से उनको सूर्य का ताप सहना पड़ा, और सूर्य के ताप सहन करने के एवज में उनका रंग सांवला हो गया। तो देवी लक्ष्मी जो थी उन्होंने नारद जी से पूछा। नारद ने कहा वो तो हम मित्र लोग में हिमालय में बैठ के तप कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी जो थी उनकी अर्धांगिनी, उन्होंने उनकी सहायता करने के लिए, क्योंकि इसके पत्ते थोड़े से घने होते हैं, बेरी के पत्ते, बड़ी वाली बेरी जो होती है, और उस बेरी के नीचे अगर ऊपर से बारिश आ रही हो तो बेरी के पेड़ के नीचे आप खड़े हो जाइए, जो घना वृक्ष हो, तो आपको बारिश का पानी नहीं आएगा, छाता नुमा वो होता है। तो माता लक्ष्मी ने बेरी के वृक्ष का रूप धारण कर उनके पीछे वो रसायन विद्या से जो है फटाफट बड़ी हो गई और उनके ऊपर छत्र छाया करी, और तब भगवान की सारी आराधना संपूर्ण हुई। इसी प्रकार से गुरु नानक देव थे, वो भी बेरी के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने हरि का सुमरण किया, उनको भी हरि की सारी शक्तियाँ हरि प्राप्त हुए। इसी प्रकार से जो बेरी का वृक्ष है वो शुद्ध माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है वो फल, और शिवरात्रि को चढ़ता भी है। आपने देखा होगा कि बद्री का अर्थ होता है कि एक भजन में भी कि बद्री नारायण नारायण हरि हरि, तो बद्री अभी बहुत कम लोग जानते हैं, बद्री बेरी को बोलते हैं, और नारायण जो उनके नीचे बैठे थे। तो इसलिए बेरी का जो वृक्ष है वो बड़ा शुद्ध माना जाता है। और बेरी की यहाँ पे जो है व्याख्या हो रही है कि उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया, यानी कि मन के ऊपर काबू पाया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा, यानी कि भगवान की भक्ति योग के द्वारा अपने मन को, भक्ति योग का मतलब होता है कि केवल भक्ति का योग साधक करना, ध्यान लगाना, त्रिकुटी में अपने ध्यान को केंद्रित कर लेना, और दोनों वायु का गमन कर लेना, यानी कि प्राण वायु और अपान वायु दोनों को मस्तिष्क में चढ़ा के उसको भगवान के तरफ ध्यान करना, उसी को भक्ति योग कहते हैं। द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा, यानी कि भगवान का आदि रूप जो है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मन को पूर्णतः एकाग्र मतलब संपूर्ण रूप से मन एकाग्र हो गया और चित्त लग गया, और निर्मल करके, यानी कि निर्मल हो गया करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाले, जो उस आश्रम में रहते थे, जो उनके आश्रय रहते थे, रहने वाले माया को देखा। इस माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। वो तीनों गुणों को मतलब उसके अंदर प्रवेश हो जाते तो वो सोचता है कि मैंने इनको पार कर लिया है, और इस मानवता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। यानी कि जो तीन गुण हैं उनकी से जो
हमारा चित्त में जो चीज उत्पन्न होती है और उसके मान्यता के कारण कि भाई मैंने तो इस गुणों की सेवा कर रहा हूं, मैं इन गुणों को मानने, होने वाला अनर्थों को भोगता है, अनर्थ कार्य भी उससे होते हैं। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का प्रतियोग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परम हंसों की संहिता श्री मद् भागवत की रचना की कि जो अज्ञानी पुरुष हैं, जिनसे अज्ञानता उत्पन्न होती है, मन को वश नहीं करते और तर्क वितर्क अपने मन में तीनों गुणों के कारण उल्टा सीधा मतलब समझने की चेष्टा करते रहते हैं। तो इसीलिए सब आश्रम में श्री व्यास जी ने और सारे संतों ने मिलकर हरि महाराज को अरदास लगाई और परमहंसों की संहिता, मतलब परमहंस होता है जो अंतर्कण आत्मा है, जो सबसे ऊपर है, जो परमहंस यानी कि हरि महाराज, संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की कि आप लोगों को वो प्रसाद प्राप्त हो। इसके स्वर्ण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति प्रयाण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। आ गया ना, सुखदेव जी का नाम आ गया। व्यास जी के जो पुत्र थे सुखदेव मुनि, उनका भी ये उल्लेख है। सुखदेव के से ही सारी ग्रंथों की रचना हुई थी। तो एक बार ये ध्यान से सुनिएगा कि केवल भगवान का प्रतियोग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके स्वर्ण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती। यानी कि अगर आप इसका स्वर्ण करते हैं, इसको सुनते हैं, तय दिल से सुनते हैं, हृदय से सुनते हैं, मन से सुनते हैं, तन से सुनते हैं, आत्मा से सुनते हैं और इसके ऊपर वो कार्य करते हैं, तो इस कार्य से स्वर्ण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान, जो पुरुषों में सबसे उत्तम है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी हो जाती है। तो वो भक्ति जो आपके अंदर उत्पन्न होगी वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत परम प्रेममयी, मतलब उससे ऊपर कोई भक्ति नहीं है, ना उससे ऊपर कोई प्रेम है। तो प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, जो हम जीव हैं, प्राणी हैं और असाध्य हैं और अज्ञानी हैं, मूढ़ी हैं, इससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु का भय और किसी किस्म का भय, वो सब पल भर में नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पूर्णवृत्ति करके, मतलब संपूर्ण उसमें ज्ञान देके करके, इसे अपने निवृत्ति प्रयाण यानी कि अपना पूरा बल, ये उसका जो निचोड़ तो पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौकन जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति प्रायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मतलब हर चीज से वो निवृत्त है और उनको किसी चीज की लालसा नहीं है, उनके सब कार्य संपूर्ण ही समझिए। तो वस्तुओं की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? बहुत बड़ी बात है मित्रों, इसका उच्चारण करते हैं। श्री शौकन जी ने, यानी कि संत थे, पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति प्रायण है, यानी कि वो तो एक ऐसे पुरुष है कि उनको किसी चीज का मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई उनकी तृष्णा नहीं है, उन्हें किसी भी वस्तु की
अपेक्षा नहीं है कि मुझे इसकी प्राप्ति करनी है, कोई उनकी अपेक्षा नहीं है सिवा हरि के सुमरण का। वे सदा आत्मा में ही रमण करते, यानी कि आत्मा का साक्षात्कार। मैंने मित्रों पहले ही बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण है प्रसंग इसमें आत्मा का साक्षात्कार करना। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो स्वयं आप परमात्मा की लीलाओं में अपने आप को भिगो देते हैं, जैसे वर्षा में भीग जाते हैं, तन मन उनके सारी लीलाओं में रमण करने लगते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया, क्यों फिर इसका अध्ययन किया, फिर क्यों सुना? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविधा की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र है। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। उच्चारण, जो लोग ज्ञानी हैं, यानी कि जो लोग ज्ञानी किसको बोलते हैं? पंडित को बोलते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं। जो लोग ज्ञानी है, यानी कि जो ज्ञानी होता है, कौन से ज्ञान की इन्होंने ग्रंथ में व्याख्या की है? जो इंसान ज्ञानी होता है वो मूडी नहीं होता है, जो प्रभु की लगन में डूबा रहता है, जो हरि सुमरण करता है, उनके ऊपर एकाग्र होके उनकी शरणागत में रहता है, आत्मा का साक्षात्कार करता है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। तो जो लोग ज्ञानी है, जिनकी अविधा की गांठ खुल गई है, यानी कि किसी प्रकार का बंधन जो होता है, नहीं ये मिथ्या है, ये सारी जो व्याख्यान है, उल्टी सीधी बातें सोचना, नहीं भगवान नहीं होते हैं, हमें कष्ट भोगना पड़ता है, हमारे को ये है वो है, मतलब अविधा की गांठ उससे खुल गई है। और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, यानी कि अपना हमेशा अपने आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, आत्मा से बात करते हैं और उसी का रमण करते हैं, उसी में खो जाते हैं। वे भी भगवान के हेतु रहित, मतलब भगवान के ही पक्ष में भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं। भगवान के गुण इतने मधुर हैं, इतने सुंदर हैं कि जिसकी व्याख्या हम कर नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं और अपना प्रभु में डूबे रहते हैं। तो भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं। ऐसे मधुर मतलब भगवान की अगर कथा आप सुनते हैं तो उनकी कथा में ऐसा आनंद है कि आदमी का मन गदगद हो जाता है। तो मधुर है, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसी भागवत कथा है जो आप सुनने से भगवान की ओर आप आकर्षित हो जाते हैं और आपको भगवान की लगन, भगवान का प्रेम विलीन कर देता है, तो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं, यानी कि सुखदेव जी जो है वो भगवान का रूप है। भगवान के भक्तों के, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनके भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान देव व्यास के पुत्र है। सुखदेव की सब पूजा करते हैं क्योंकि ज्ञान के स्रोत है वो, इसलिए, और वो पुत्र भी वेद व्यास के हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया, यानी कि भगवान के गुणों ने, जो भगवान के अंदर गुण होते हैं, उन्होंने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे व्यस्त होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया कि अब तो मुझे ऐसा जो हरि सुमरन है, हरि की जो मुझे सारी व्याख्यान पता चली, हरि का
अनमोल रतन मेरे पास आ गया, उनके हृदय से मैं जुड़ गया हूँ, तो क्यों ना मैं एक विशाल ग्रंथ का अध्ययन करूँ। तो इसलिए उन्होंने इस विशाल ग्रंथ का जो भागवत गीता उसका अध्ययन किया। शौकिन जी, अब मैं राजश्री परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गरोहिणी की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यानी कि वो तो अनजाने में गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो उन पांचों को, जब युद्ध समाप्त हो गया था और भीष्म पिता माँ जब सैया पे लेटे हुए थे, उनसे आज्ञा लेके तो सब लोग कहने लगे हम अपने जो है विश्राम गृह में जाएंगे, अपने अपने कैंप टेंट में जाएंगे जहाँ पे युद्ध विश्राम होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि जो पाप पुण्य आपने कमाया उसका धन्यवाद करने के लिए, उस पाप से मुक्ति पाने के लिए नदी तट पे चल के नहाइए, स्नान कीजिए, यज्ञ कीजिए, वहीं विश्राम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को इसी प्रकार से निकाल देते हैं, मृत्यु से विजय प्राप्त करवा देते हैं। तो वो उनकी जगह पे उनके मतलब जो है 5 द्रौपदी के 5 पुत्र जो थे वो सो रहे थे, उसके अंदर अपना मुंह ढक के सो रहे थे। तो दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर, यानी कि दुर्योधन ने कहा था मुझे पांडवों के 5 शिष्य चाहिए और वो काट के लाओ, तब मेरी मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो मैं तड़पता रहूंगा। तो उसी अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर सोते हुए गलती से द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों की सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्मों की सभी निंदा करते हैं। लेकिन वो तो गलती से ही, ऐसा शास्त्र कहता है, अभिप्रिय लगी। मतलब बाद में जब उसको पेश किया गया तो वो बहुत पश्चाताप करने लगे। दुर्योधन कहने लगा कि ये आपने बहुत गलत काम किया है, मुझे इनसे कोई घृणा नहीं थी, मैं तो 5 पांडवों की हत्या के लिए कह रहा था कि कोई युद्ध उनके कारण हुआ तो मेरे 100 भाई मारे गए थे। तो दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, यानी कि ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे नीच कर्मों की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछलाए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उससे संत तावना देते हुए कहा कि तुम शांत रहो कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतंकताई, यानी कि उस जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, आतताई ब्रह्मांड धम का सिर कांडेव धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को संतवाना दी, का मतलब होता है कि बिल्कुल चित्त को शांत कर देना कि मैं इसके एवज में आपका ये करूंगा। तो वो शांत हो गई थी। तो और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था।
जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्म अस्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्म अस्त्र को लौटाने की विधि मालूम ना थी, क्योंकि ब्रह्म अस्त्र एक बारी जब धनुष पे धारण कर लिया जाता है तो बिना विद्या के वो वापसी नहीं होता, उसको छोड़ना ही पड़ता है। और ब्रह्म अस्त्र मिथ्या नहीं जाता है, जिसके नाम से छोड़ा जाएगा उसको मारने के बाद ही वो शांत होता है। तो एकमात्र साधन ब्रह्म अस्त्र की ही समझा, यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम ना थी। फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यान रत होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। जब वो मित्रों ब्रह्म अस्त्र ऐसा होता है कि जब भी उसको कमान में बुलाने की चेष्टा की जाती है तो वो आने से पहले विराट रूप धारण करके, जैसे बादलों में बिजली चारों तरफ चमकती है, इस प्रकार से वो उपद्रव मचा देता है। ब्रह्म अस्त्र वो खतरनाक तीर है। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, क्योंकि जब उसने जो अश्वत्थामा था, वो जब उसने अपना प्राण बचाने के लिए ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया तो भयभीत हुए अर्जुन, क्योंकि अर्जुन उसको वो जानते थे कि ये मेरे प्राण ले लेगा। तो देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही बन आई है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों के अभय देने वाले हो, जो संसार की धकधकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्राकृतिक से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिर्गुण एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय रूप स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के नियंत्रण स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहे हैं। यह क्या है, कहां से क्यों आ रहे हैं, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। दोस्तों, इसका उच्चारण मैं करके आपको बतलाता हूं। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, इस भय से निकालने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, जो इस ऐसी आग में जिनको मृत्यु का भय, जिनको सांसों का भय, बीमारियों का भय, सब भय के कारण जो जलती हुई ज्वाला में अपने आप को जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्राकृतिक से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से ब्रह्मा की यानी कि भयंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय रूप
स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, यानी कि पृथ्वी पापों से जो भर गई है, पापों का भार है उसके ऊपर, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, उनका भार कम करने के लिए, और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के नियंत्रण संबंध दान करने के लिए, यानी कि आपकी भक्ति में जो लगे हुए हैं, नियंत्रण आपका भजन कीर्तन करते हैं, उनके लिए स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहे हैं। यह क्या है, कहां से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्म अस्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट में उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर लिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में उसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम सहस्त्र विद्या को भली भांति जानते हो, क्योंकि वो सारी विद्याओं के ज्ञाता थे अर्जुन। तुम सहस्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्म अस्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्म अस्त्र के निवारण के लिए ब्रह्म अस्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेशित उन दोनों ब्रह्म अस्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सब ने यही समझा कि यह प्रलय काल की समात्रक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झटपट झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन इस ब्रह्मांड धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, असावधान मत वाले पागल सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रुओं को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करते हैं, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसे आदत तो लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। तो मित्रों, इसका मैं उच्चारण कर लूं क्योंकि बिगैर उच्चारण के आपके समझ में कम आएगा। सूत जी कहते, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में प्रवीण थे, मतलब निपुण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया, मतलब भगवान की बात सुनकर उसके ऊपर उनका
बताया हुआ मार्ग का चुनाव किया और भगवान की परिक्रमा करके, भगवान के 3, 4, 7 जो भी उसके की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया, उनको पुकारा। बाणों से वशिष्ठ उन दोनों ब्रह्म अस्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकरा कर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और पड़ने लगे। तीनों लोकों को जानने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलयकालीन की स्वर्णत्रक अग्नि है। मतलब सब समझ गए कि इसका प्रलय का समय आ गया है, क्योंकि जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो डबल जो है उसकी अग्नि हो गई। तो नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। फिर दोनों शांत हुए। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशुओं को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपूत कृपा करके, यानी कि कुपूत होकर कृपा करके कहा, अर्जुन इस ब्रह्माधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, यानी कि धर्म कहता है कि किसी भी पुरुष को असावधान मतवाले पागल, यानी कि सावधान किए बिगर मतवाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान, क्योंकि सोया और मरा एक होता है। बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य, मतलब उन सब चीजों से अचेत होकर शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। ऐसे में मतलब सोए हुए, चाहे वो स्त्री हो चाहे विवेक ज्ञान शून्य हो, क्योंकि मरने के बाद उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है, मिथ्या चला जाता है और वो बिल्कुल अधीन होता है। तो ऐसे अधीन व्यक्ति को, मतलब सोते हुए व्यक्ति को रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। रथहीन का मतलब होता है कि उसको बचाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है। जैसे कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो उसके ऊपर दया ना करके क्योंकि वो हर आदमी को काटेगा तो हजारों आदमियों को या सैकड़ों आदमियों को वो घायल कर देता है। इसलिए ऐसे पागल कुत्ते को लठ से मार देना चाहिए। उसको उसके लिए वही फायदेमंद होता है, उसको मुक्ति मिल जाती। और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा और तुम्हारे झोली में डाल दूंगा। इस पापी कुल्हार आताताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मरने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है,
निदंत कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाला गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाना जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, क्योंकि एक ही गुरु के शिष्य थे, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। अर्जुन को द्रौपदी ने कहा, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्रों की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आप आर्य पुत्र, आप तो बड़े धर्मयज्ञ हैं। यानी कि बोला अभी जीवित है, ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित है। महाभाग्यवान आर्य पुत्र, आप तो बड़े धर्म यज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोए, जो उछल छल राजा अपने कुर्कतों से ब्रह्मांड कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्रह्मांड कुल उन राजाओं को सब परिवार, कुपित मतलब जो कुल को नाश करने वाले, उन पे जो है दया नहीं करनी चाहिए, फिर भी वो दया के पात्र होते। ब्रह्मांड कुल उन राजाओं को सब परिवार शोकिंग अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौकीन आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही निकुल सादेव सत्य की अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, महापाप लगता है, और अताती को मार ही डालना चाहिए। यानी कि उसके जो कर्म है, जो उसको प्रेरित करते हैं, उसको समाप्त करना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को संतावना देते समय भी जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे तो प्रिय हो, वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्मा तेज से भी रहित हो गया। उसके बाद उन्होंने रसिका का बंधन खोलकर उसे सीवर से, यानी कि जो रस्सियों से बांध रखा था, उसको खोल दिया।
सीवर से निकाल दिया। मूड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणा धर्मों का वध है। उनके लिए जो हीनता, मतलब ब्राह्मण को दान पुण्य करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि यही ब्राह्मणा धर्मों का वध है। समझ लो, इससे वंचित हो जाए तो उनका वध हो गया। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अस्त्येष्टि क्रिया की। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। जय श्री कृष्णा।